आज हम करने जा रहे हैं ये सुपर ग्लैम येट वेरी सॉफ्ट मेकअप लुक जो कि किया है मैंने लकी के ऊपर। इसको करना बेहद ही आसान है, तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मीरा सिंह। वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सबसे पहले हम स्किन को अच्छे से मॉइस्चराइज करेंगे। मैं यहाँ पर एक जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ। स्किन जितनी वेल मॉइस्चराइज्ड होगी मेकअप उतना ही अच्छा बनेगा। उससे पहले गौर से देख लीजिए इस चेहरे को, क्योंकि मेकअप के एंड तक भी ना तो यहाँ पर हंसना बंद होगा और ना ही इसकी बातें बंद होने वाली है। तो हम इस डिफिकल्ट प्रोजेक्ट पर भी अच्छा सा मेकअप करके दिखाएंगे। सो आंखों को प्रेप करने के लिए मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ एक मैट कंसीलर। अगर आप कोई कलरफुल आई शेडो लगा रहे हैं या फिर कोई पार्टी मेकअप कर रहे हैं तो ये स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके आई शेडोज का कलर तभी पॉप होता है जब आपने एक अच्छा आई प्राइमर लगाया हो। अब मैं यहाँ पर लाइट पिंक आई शेडो लेकर के ट्रांजिशन शेड को बिल्ड कर रही हूँ। ट्रांजिशन शेड हम हमेशा आईज की क्रीज से शुरू करते हैं और बाहर की तरफ डिफ्यूज करते चले जाते हैं, और डिजायर्ड शेड आने तक हम थोड़ा थोड़ा आई शेडो लेते जाएंगे और आई मेकअप बिल्ड करते चले जाएंगे। इसके बाद मैं एक डार्क पिंक शेड उठा करके आईज के आउटर कॉर्नर पे लगा करके उसको डिफ्यूज कर रही हूँ अंदर की साइड। इसके बाद मैंने एक और डिफरेंट शेड पिंक का लिया है जो कि इसके ब्लाउज से मैच करता हुआ है, जिसे कि मैंने जो कि हमने पिंक आउटर आई एरिया पे लगाया था उसके साथ अच्छे से ब्लेंडिंग की है और एक ओम्ब्रे इफेक्ट क्रिएट हुआ है। इस मेकअप के इस पॉइंट तक आंखें कुछ इस तरीके से दिखनी चाहिए, चाहे आपका आउटफिट किसी भी कलर का हो, आपने कोई डिफरेंट शेड्स क्यों ना उठाए हो। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके दोनों कलर्स, दोनों आई शेडोज आपस में अच्छे से ब्लेंडेड हों और कुछ ऐसा ओम्ब्रे इफेक्ट रेडी हो रहा हो। ब्लेंडिंग इज द की। आपको बड़े ही लाइट हैंड से फ्लफी ब्रश के साथ में इस इफेक्ट को क्रिएट करना होगा। सिंस इट्स अ पार्टी मेकअप लुक, सो हम लोगों को आंखों के ऊपर थोड़ा ग्लिटर भी देना होगा, बट इट्स कम्प्लीटली योर चॉइस एंड योर क्लाइंट्स चॉइस। सो यहाँ पर मैं एक पर्पल कलर का ग्लिटर लगा रही हूँ। दिस ग्लिटर इज फ्रॉम इंदिरा कॉस्मेटिक्स। इस शेड का नाम और नंबर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेंशन कर दूंगी, सो डू चेक दैट आउट। यूजुअली हम जिस कलर का ग्लिटर लगा रहे होते हैं उसके नीचे उसका बेस भी सेम ही कलर का आई शेडो हम लोग देते हैं, बट अगर आप नोटिस करेंगे तो इस ब्लाउज के अंदर बेस कलर पिंक है और ऊपर ये कुछ पर्पल ब्लूइश थोड़ा शेड इसके ऊपर सीक्वेंस का आ रहा है, तो मैंने इसलिए ये वाला इफेक्ट देने की कोशिश की है। नाउ हियर आई एम यूजिंग रिकोड का जेल आईलाइनर और मैं इससे एक स्मज आईलाइनर बना रही हूँ। अगर आप ध्यान देंगे तो मैंने आईलाइनर ब्रश ले रखा है लाइन बनाने के लिए, एंड आई एम यूजिंग अनदर स्मॉल ब्लेंडिंग ब्रश टू डिफ्यूज द आईलाइनर एंड गिविंग अ smudge effect. Okay guys, so let's move on to the base makeup. So here I am using Swiss Beauty's strobe cream, or you can say an illuminator. It's a best product in this range. It gives the hydration to your skin as well as a very subtle shine. Okay guys, so the next step is color correcting. हम सभी के फेसेस के ऊपर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, just like discolorations, blemishes और acne marks और sun burnouts जो होते हैं हम लोगों के फेसेस के ऊपर हो जाते हैं। सो एक फ्लॉलेस मेकअप अचीव करने के लिए हम लोगों को ये वाला स्टेप करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड हेयर आई एम यूजिंग ऑरेंज कलर करेक्टर फॉर द डार्क स्पॉट्स, डार्क मार्क्स एंड द ग्रीन वन फॉर द रेडनेस। सो आफ्टर दैट आई एम यूजिंग द सेम कलर कंसीलर टू द न्यूट्रलाइज द फेस, ताकि हमारे सारे करेक्टर्स और फेस की बाकी स्किन एक सेम लेवल के अंदर आ जाए। And guys, please be extra cautious while doing makeup on active acne skin. Okay जी, तो इसके बाद हम लोग एक डैम्प्ड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से सारे करेक्टर्स, सारे कंसीलर्स को अच्छे से स्मूदन आउट कर देंगे। एंड गाइज, मेरे क्लाइंट की नेक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कलरेशन है एंड शी इज़ ऑलरेडी गोइंग थ्रू अ स्किन ट्रीटमेंट, तो मैंने वहाँ पर ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाया है। ओके, तो अब जो मैं आपको स्टेप दिखा रही हूँ, इससे पहले एक और स्टेप था अप्लाइंग फाउंडेशन, जो कि स्टेप मैं रिकॉर्ड करना भूल गई लकी की बातों की वजह से। सो सॉरी फॉर दैट। सो उससे अगला स्टेप आप देख लीजिए। मैं एक लाइटर शेड कंसीलर लगा रही हूँ ओनली ऑन द हाई पॉइंट्स ऑफ द फेस। अब हम सारे मेकअप को बेक कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ वेरी गुड सेटिंग पाउडर। इस स्टेप को करते वक्त आपका क्लाइंट का शांत बैठना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्लाइंट की स्माइल लाइंस, फाइन लाइंस और अंडर आई क्रीज जरूर बाद में शो होगी। बट मेरी क्लाइंट, शी वॉज टॉकिंग, शी वॉज लाफिंग कॉन्टिन्यूसली। बस मुझे ही पता है मैंने इसका फेस कैसे बेक किया था। ओके गाइस, सो अब बारी आती है कॉन्टोरिंग की। एंड सिंस वी आर गोइंग फॉर अ वेरी सॉफ्ट ग्लैम लुक, वेरी सॉफ्ट पार्टी मेकअप, सो
I went with the very soft contouring instead of the sharp cuts. But I want her nose to be very pointed, very sharp and very well contoured. तो इसका तो बात करना यहाँ भी बंद नहीं हुआ, बट आई गेव हर अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्टोर्ड नोज। ओके जी, तो अब बारी आती है गुलाबों के गालों को गुलाबी करने की, फॉर विच आई एम यूजिंग आई मैजिक्स ब्लश पैलेट। दिस पैलेट इज वेरी वेरी पिगमेंटेड एंड वेरी अफोर्डेबल। यू कैन इन्वेस्ट इन दिस पैलेट। क्यों लग रही है ना एकदम से गुलाबों? And oh my god, that dimple, it's killer guys. Oh yeah, so since my client wanted glittery eyes yet very soft glam, so I went with the nude kajal. Now finishing the eye makeup by giving her 2 or 3 coats of mascara. पर इसका बातें करना यहाँ पर भी जारी है। तो अब मैं यहाँ पर यूज कर रही हूँ अर्बन डिके का ऑल नाइटर सेटिंग स्प्रे। गाइस, सेटिंग स्प्रे यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है ताकि आपके फेस पे जितना भी पाउडरी इफेक्ट है वो सब आपका स्किन में चले जाए। ओके, सो अब बारी आ गई है चेहरे को थोड़ा सा चमकाने की, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ रेवोल्यूशन का हाइलाइटर पैलेट। अब बारी है ब्राउ डिफाइनिंग की। मेरे क्लाइंट की ब्राउज ऑलरेडी काफ़ी घनी है, लेकिन स्टिल वी विल गिव इट सम शेप ओके, सो लेडीज, अब बारी आती है लिप लाइनिंग की। ये एक ऐसा स्टेप है जिसको आप जब खुद अपने भी करते हैं तो भी आप शांत होते हैं, बट मेरी क्लाइंट यहाँ पर भी चुप नहीं रह सकती। इट वॉज अ स्ट्रगल गाइज, आई कांट टेल यू, बट स्टिल समहाउ आई मैनेज टू गिव हर लिप्स अ परफेक्ट शेप। एंड नाउ वी विल फिल इट अप विद अ गुड लिपस्टिक। ओके, सो अब मैं यहाँ चाहती थी इसको एक न्यूड लिपस्टिक देना, बट क्लाइंट्स चॉइस इज अबव ऑल रूल्स। नाउ अप्लाइंग मस्कारा ऑन द अपर आई लैशेज। हेयर आई एम यूजिंग लॉरियल्स लैश पैराडाइज विच इज़ माई फेवरेट। एंड बिंदी लगाने के बाद ना लुक एकदम से कंप्लीट हो जाता है। एंड सिंस शी डजेंट वांट टू वेयर फॉल्स लैशेज, सो मैंने इसको उसका काफ़ी अच्छी कोट्स दिए मस्कारे की। अब बारी आती है एक्सेसराइजिंग की। मैंने ये नेकलेस मेकअप पूरा हो जाने के बाद देखा था, अदरवाइज आई वुड हैव गॉन विद दी समथिंग डिफरेंट आई मेकअप। माई बैड, मुझे पहले देख लेना चाहिए था, बट दैट्स ओके। सो अब यहाँ पर हमारा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। आप लोग बताइए आप लोगों को मेकअप कैसा लग रहा है। अब बारी आती है हेयर डू की, जिसके लिए हम बहुत ही सिंपल सा हेयर डू इसका करने वाली हूँ। तो बस अब एक इजी सा हेयर बन बना करके हम लुक को कंप्लीट कर देंगे। तब तक आप बताइए आपको ये लुक कैसा लगा। मुझे पर्सनली ये लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। लकी को, जिसका मैंने मेकअप किया है, उसको भी ये लुक काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट पार्टी में भी सब लोगों ने लकी की काफ़ी तारीफ़ें करी एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट। सो आपको ऐसी वीडियोस और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। अगर आपको ये वीडियो और ये मेकअप अच्छा लगा हो तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक एंड बेल बटन को दबाना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। एंड सजेशंस के लिए आप कमेंट्स के अंदर डाल सकते हैं, आपको कुछ सजेस्ट करना है। एंड प्लीज़ डू चेक आउट दी सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर दी प्रोडक्ट डिटेल्स। बाय बाय।